नमस्कार। आज हम ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक ऐसी कंपनी पर बात करने वाले हैं जिसमें हमें एक जबरदस्त मौका नजर आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये इंडियन निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स की कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई एक बेहतरीन कंपनी है जो एक बहुत ही आकर्षक, एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रही है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मौके की, उस अपॉर्चुनिटी की जिसने हमारा ध्यान इस स्टॉक की तरफ खींचा। जब हमने इसके प्राइस चार्ट को देखा तो एक चीज साफ नजर आई। ये स्टॉक अपने पीक प्राइस जो लगभग 1100 रुपये था, उससे काफी करेक्ट हो चुका है। अभी ये करीब 800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत करीब है और ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल माना जाता है। और यहां पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो प्राइस में गिरावट आई है, ये तब आई है जब कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर सेल्स और प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं। सोचिए, परफॉर्मेंस अब तक की सबसे बेस्ट, लेकिन स्टॉक प्राइस काफी नीचे। यही वो प्राइस परफॉर्मेंस डिस्कनेक्ट है जिसने हमें और गहराई से जांच करने पर मजबूर किया। तो फिर हमने सोचा चलिए कंपनी के बिजनेस को ही समझते हैं। आखिर इंडिया निप्पॉन करती क्या है? तो देखिए, इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। इनका मेन काम है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और पोर्टेबल इंजन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम बनाना। और अब तो ये ईवी कंपोनेंट्स पर भी काफी फोकस कर रहे हैं। और इनके क्लाइंट्स कौन हैं? इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम। हम बात कर रहे हैं टीवीएस, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी और यहां तक कि जॉन डियर की। मतलब इनकी क्लाइंट लिस्ट वाकई बहुत ही शानदार है। अब ये पॉइंट हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कंपनी के प्रमोटर्स यानी जो लोग कंपनी को चला रहे हैं, उनकी खुद की हिस्सेदारी इसमें करीब 70% है। जब प्रमोटर्स इतना बड़ा स्टेक रखते हैं तो ये दिखाता है कि उन्हें अपने बिजनेस पर कितना भरोसा है। और ये प्रमोटर्स कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। कंपनी को भारत के जाने माने लूकस टीवीएस ग्रुप और जापान के कोकुसान डेनकी का सपोर्ट है। ये एक बहुत ही पावरफुल जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो बिजनेस तो सॉलिड लग रहा। अब जरा नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं फाइनेंशियल्स क्या कहानी बताते हैं। इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो है, वो करीब 20 के आसपास है। अब देखिए, जिस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में है, उस हिसाब से ये वैल्यूएशन हमें काफी रीजनेबल, काफी वाजिब लगता है। और ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 27% सीएजीआर, मतलब सालाना 27% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा है। ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। और इतना ही नहीं, कंपनी रेगुलरली डिविडेंड भी देती है। करीब 1.5% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि एक अच्छा बोनस है और एक पॉजिटिव साइन भी। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 15-16% है, प्रमोटर होल्डिंग 70% के आसपास है। जिस सेक्टर में ये हैं उसमें ज़बरदस्त तेज़ी है और ये इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी में भी एकदम फिट बैठता है। तो ये तो हुई अब तक की बात, लेकिन आगे क्या? कंपनी का फ्यूचर रोड मैप क्या है? चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। हमारे एनालिसिस के हिसाब से इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ईवी पोर्टफोलियो पर जोरदार फोकस। दूसरा, नए मार्केट्स में घुसना। और तीसरा, नए बिजनेस लाइंस ऐड करना ताकि रेवेन्यू के और भी सोर्स बन सकें। काफी क्लियर और दूर की सोच वाली स्ट्रैटेजी है। तो हमने मौके को समझा, बिजनेस को देखा, फाइनेंशियल्स पर नजर डाली और फ्यूचर प्लान को भी परखा। इन सब के बाद हम अपने फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचे हैं। तो पूरी कहानी को अगर हम समराइज करें तो क्या है? एक मजबूत बिजनेस जो एक ग्रोइंग सेक्टर में है, भरोसेमंद प्रमोटर्स जिनकी खुद की बड़ी हिस्सेदारी है, वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है और आगे के लिए एक क्लियर ग्रोथ का रोडमैप भी तैयार है। और इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरे एनालिसिस के आधार पर हमने इस स्टॉक के लिए 930 रुपए का एक टारगेट प्राइस सेट किया है। तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। जिस तरह से भारत का ऑटो सेक्टर आगे बढ़ रहा है, क्या यह स्टॉक उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का एक सही मौका हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।